some basic concept of chemistry. इस चैप्टर में सबसे पहले हम देखेंगे कि केमिस्ट्री होती क्या है. ठीक है, केमिस्ट्री होती क्या है. केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड चेंजेस ऑफ मैटर. हम बेसिकली इसमें मैटर के बारे में जानते हैं सबसे पहले कि मैटर होता क्या है ना. तो केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम मैटर की प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन और स्ट्रक्चर और उसके अंदर कैसे कैसे चेंजेस होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं. Chemistry is the branch of science that studies the composition, structure, properties and changes of matter. ठीक है. अब हम जब यहाँ पे मैटर की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो मैटर क्या होता है हमारा, किसी को आइडिया है? किसी को पता है कि मैटर क्या होता है? यस मैम. क्या होता है? मैम, मैटर इज डिफाइंड एज anything which occupies space and has volume and mass. हाँ, correct. Anything that has some mass and occupies some space, है ना. कुछ भी वैसा चीज जिसके पास कुछ ना कुछ मास हो और वो कुछ ना कुछ स्पेस क्या हो रहा हो, ले रहा हो. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल एयर, वाटर, बुक्स, पेपर्स, etc. कुछ भी हो सकता है हमारा, है ना. हम यहाँ पे देखेंगे कि मैटर और मटेरियल ये दोनों अलग अलग शब्द होते हैं. बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होता है कि मैटर और मटेरियल एक ही चीज होता है ना. तो मैटर उसको बोलते हैं जो कुछ भी हो, जिसके पास कुछ ना कुछ मास हो और वो कोई ना कोई स्पेस कवर ले ही रहा हो. तो जितने भी यूनिवर्सल में चीज है, जितने भी यूनिवर्स में चीजें, वो सब हमारे मैटर है. लेकिन वैसे मैटर जिसका हम यूजेस करते, कुछ यूज है, कुछ स्पेसिफिक यूज है, वो हमारा मटेरियल कहलाता है. The word material refers to matter that has a specific use. ठीक है. मैटर क्या है? कुछ भी जिसके पास कुछ ना कुछ मास हो और वो कोई ना कोई स्पेस कवर कर रहा, थोड़ा सा भी हो. लेकिन मटेरियल वैसा मैटर होता है जिसका कुछ ना कुछ स्पेसिफिक यूज हो. ठीक है. जो बिना यूज में है वो हमारा मटेरियल नहीं कहलाता है. तो हमारे सारे मटेरियल्स मैटर हो सकते हैं, लेकिन सारे मैटर मटेरियल्स नहीं हो सकते हैं. यहाँ तक किसी को दिक्कत? फिर हम देखेंगे कि हमने मैटर्स को क्लासिफाई किया है. ठीक है. क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. मैटर को हम दो चीजों के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं. पहला उनके फिजिकल अपीयरेंस और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज.
अगर हम फिजिकली देखें मैटर को तो हम 3 टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, फिजिकल अपीयरेंस में देखें तो हम पहला क्लासिफाई करते हैं सॉलिड, हमारे पास सेकंड में आ गया लिक्विड, थर्ड क्लासिफाइड टाइप से हमारा गैस। सॉलिड की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे पार्टिकल्स क्या होते हैं सॉलिड के, बहुत ही ज्यादा क्लोज होते हैं, कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं और एक ऑर्डर मैनर में क्या होते हैं, अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, इनका डिफिनिट शेप होता है, डिफिनिट वॉल्यूम होता है ना, और ये इनकम्प्रेसिबल होता है। मान लो कोई भी हम सॉलिड मैटर ले रहे हैं, ठीक है, कोई भी सॉलिड मैटर ले रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा है क्या होता है, कॉम्प्रेस्ड पार्टिकल होता है। ठीक है, वो उसके तुम पार्टिकल्स को ऐसा नहीं है कि पानी की तरह कि तुम इधर से अगर प्रेस करोगे तो ये ऐसे दब जाएगा, ऐसे होता नहीं है। ये क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं और इनका एक डिफिनिट शेप और वॉल्यूम होता है। अगर मान लो किसी भी कंटेनर में हम एक सॉलिड को डाले हुए हैं, किसी भी कंटेनर में हम एक सॉलिड डाले हैं, और जरूरी नहीं है कि बाद में कंटेनर का शेप चेंज करने पर वो सॉलिड का शेप क्या होता है, चेंज होता है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, फिर हम आते हैं लिक्विड पे। लिक्विड्स के भी पार्टिकल क्लोज होते हैं लेकिन वो मूव कर सकते हैं ना, जैसे वाटर, तो वाटर ऐसा दिखता है हमारा, उसके पार्टिकल्स क्लोज होते हैं लेकिन ये पार्टिकल्स क्या करते हैं, मूव कर सकते हैं। इनका डिफिनिट वॉल्यूम होता है बट डिफिनिट शेप होता नहीं है। अब मान लो मेरे पास एक ग्लास है, इसको मेरे पास एक बॉल है, ठीक है, अब हमने एक ग्लास वाटर इसमें डाला और अगर ये पानी में इस बॉल में डाल रहे हैं तो वो एक गिलास पानी एक ही गिलास पानी रहेगा ना। मान लो इसमें 1 लीटर अट रहा है, तो इधर भी जाके 1 लीटर ही होगा। ऐसा तो नहीं है कि दूसरे कंटेनर में डालने पे ये 2 लीटर हो जाएगा, 1 लीटर ही रहेगा, है ना। लेकिन वॉल्यूम तो डिफिनिट है, लेकिन इसका जो शेप है वो कंटेनर के शेप का चेंज हो जाता है। इसमें ये ग्लास शेप का था और इसमें ये बॉल शेप का है। ठीक है, तो इसमें क्या बता रहा है कि जो हमारे पास लिक्विड होते हैं उनका वॉल्यूम तो डिफिनिट होता है, लेकिन जो उनका वो है शेप, वो क्या होता है, डिफिनिट नहीं होता है। वो कंटेनर के आकार के हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेते हैं। फिर हम देखते हैं गैसेस। गैसेस के पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत ज्यादा ही फार होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। गैसेस के पार्टिकल क्या होते हैं, बहुत ज्यादा ही होते हैं और ये फ्रीली मूव कर सकते हैं, बहुत ज्यादा ही स्पेस होता है तो ये क्या कर सकते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं। फिर हमारे पास आता है कि ये ना तो इनका कोई डिफिनिट शेप होता है, ना ही इनका डिफिनिट कोई वॉल्यूम होता है, और ये हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। हम गैसेस को कंप्रेस करके लिक्विड बना देते हैं, है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो मैम। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि ये जो स्टेट्स ऑफ मैटर है हमारे सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, इनका हमको पढ़ना है इंटर कन्वर्जन। इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। हम सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, लिक्विड को हम गैस में चेंज कर सकते हैं। हम सॉलिड को अगर लिक्विड में चेंज कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग। उस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, मेल्टिंग। अब मान लो लिक्विड हमारा गैस में चेंज हो रहा है, इसको हम बोल देते हैं एवोपरेशन। अब मान लो गैस से हम सॉलिड में चेंज कर रहे हैं, इसको हम बोल देते हैं डिपोजिशन। अगर सॉलिड से लिक्विड जा रहा है, यानी कि मान लो फॉर एग्जांपल आइस है मेरे पास, उसको मेल्ट करके क्या बना रहे हैं, वाटर, तो सॉलिड से क्या मेरा बन रहा है, लिक्विड। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेल्टिंग। ठीक है, फिर मान लो यही वेपर है, अगर यही जो लिक्विड है अगर इसको हम हीट दे रहे हैं कंटेनर में, मान लो इसको हम क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, तो ये बाद में क्या हो जाएगा, कंटेनर से वाटर जो होता है वो वेपर के फॉर्म में निकलने लगता है, तो लिक्विड से गैस बना रहे हैं, इसको हम बोलते हैं एवोपरेशन।
अब मान लो गैस से डायरेक्टली मेरा क्या बन रहा है, अब सॉलिड बन रहा है, उसको हम बोलते हैं डिपोजिशन। जैसे ठंडी जगहों पे क्या होता है कि जब ठंड का टाइम होता है तो हर जगह क्या होता है, मान लो पेड़ है हमारे पास, पेड़ पे क्या होता है, बर्फ जमना चालू हो जाता है, तो वो गैसेस से डायरेक्ट क्या होती है, हमारी डिपोजिशन होकर सॉलिड बनने लगता है ना, इसको हम बोलते हैं डिपोजिशन। फिर अगर मान लो हम उल्टा चले कि सॉलिड से अगर हम गैस बना रहे हैं, वो मेरा होता है सब्लिमेशन। अगर हम गैस से लिक्विड बना रहे हैं तो वो मेरा होता है कंडेंसेशन। अगर हम लिक्विड से सॉलिड बना रहे हैं तो वो मेरा होता है फ्रीजिंग। इन सारे प्रोसेसेस को हमने पढ़ लिया है। फॉर एग्जांपल मान लो अगर हम सॉलिड से गैस बना रहे हैं डायरेक्टली, तो हमारे पास कपूर यानी कि कैम्फर होता है, ठीक है, इसको बर्न करने पर डायरेक्ट क्या निकलता है, हमारा गैस निकलता है। कोई भी अगरबत्ती जिसको बर्न करने पर डायरेक्टली क्या होता है, हमारा गैस निकलता है ना। नेफ्थलीन बॉल्स हमारे जो होते हैं, नेफ्थलीन बॉल्स, वो भी क्या होता है, डायरेक्टली गैसेस में चेंज हो जाते हैं। फिर गैस से लिक्विड अगर देखें तो ये होता है कूलिंग प्रोसेस, कंडेंसेशन। अब मान लो ये जो वेपर निकल रहा था, इसमें हमने हीट देना बंद कर दिया और ऊपर से हमने इसको क्या कर दिया, ढक दिया, फिर जो वेपर था वापस क्या हो जाएगा, हमारा लिक्विड बन जाएगा, यानी कि गैस से लिक्विड, यानी कि इस प्रोसेस को हम बोल देंगे कंडेंसेशन। अब लिक्विड से गैस, ये वाटर को हम क्या करेंगे, वापस से फ्रीजिंग करेंगे, यानी कि जमाएंगे, वो मेरा बर्फ बन के आ जाएगा ना, यानी कि लिक्विड से सॉलिड बन रहा है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्रीजिंग। इस वाले टॉपिक में किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत है? नो मैम। एक ही बच्चे है क्लास में? अनिकेत, दिक्कत है क्या? हेलो, मेरी आवाज नहीं जा रही तुम तीनों के पास? यस मैम, आपकी आवाज आ रही है। आ रही है ना, तो एक ही बच्चा क्यों बोल रहा है बस? ठीक है, हम आगे टॉपिक के पास बढ़ते हैं, ठीक है। हमने देखा कि हम स्टेट मैटर को हम उनके स्टेट पे डिवाइड कर रहे थे, क्लासिफाई कर रहे थे, तो हमने सॉलिड लिक्विड गैस में डिवाइड किया, ठीक है। अब हम ऑन द बेसिस ऑफ उनके केमिकल प्रॉपर्टीज पे करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। हम देखते हैं कि हमारा जो मैटर है केमिकली ये दो तरह का हो सकता है, या तो पूरा प्योर सब्सटेंस होगा मेरा, म्यूट करो, हेलो, अपना अनम्यूट करके म्यूट करो एक बार। अनिकेत, तुम्हारा आवाज नहीं मिल रहा है, एक बार अनम्यूट म्यूट ऐसा करके देखो। निमिषा, तुमको आवाज मिल रहा है? हाँ, ओके, निमिषा को मिल रहा है। और मानसी तुमको? यस सर। तो अनिकेत को नहीं मिल रहा है। नहीं, तो खाली अनिकेत का इशू है, मतलब इशू उस साइड से ही है। ठीक है, एक बार देखना। ठीक है, कंटिन्यू। देखो केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे देखो, तो मैटर को हम दो तरह में डिवाइड करते हैं, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर, ठीक है। प्योर सब्सटेंस क्या होता है, जिसको हम, जिसका फिक्स कंपोजिशन होता है, ठीक है, यानी कि जो चीज प्रेजेंट है वो बस वही प्रेजेंट है। मान लो हम बोल रहे हैं यहाँ पे लाइक इसमें कोई भी मिलावट नहीं है, प्योर सब्सटेंस, ठीक है, बस एक ही तरह का कंपाउंड, एक ही तरह का एलिमेंट इसमें क्या है, प्रेजेंट है। प्योर सब्सटेंस को हम फर्दर दो चीजों में डिवाइड करते हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड।
ठीक है। हम यहाँ पे मिक्सचर को क्या देखते हैं, यहाँ पे भी मिक्सचर हमें दो तरह का हो सकता है, होमोजेनस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनस मिक्सचर। मैम। हाँ हेलो। हेलो मैम। हाँ अनिकेत। हाँ मैम, मैं अनिकेत बोल रहा हूँ। हाँ हाँ मैम, एक डाउट था पिछले वाले कॉन्सेप्ट में। हाँ इसमें हाँ मैम, इसी में। हाँ क्या था? मैम, डायरेक्टली गैस से सॉलिड कैसे मूव हो रहा है? गैस से डायरेक्ट सॉलिड है ना? यस मैम। हाँ देखो, मान लो हम कहीं ठंड वाली जगह पे गए, ठीक है, यस तो मैम। वहां जब जो बर्फ जमती है तो ऐसा तो नहीं होता है कि बारिश हो रही है उसके बाद वो बारिश का पानी जम रहा है, ऐसा नहीं होता है ना, फॉग गिरता है ना। तो वो जो एयर प्रेजेंट होती है और कुछ ज्यादा ही ठंड की वजह से वो एयर जो गैसेस होते हैं वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, डायरेक्ट सॉलिड में, यानी कि आइस में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, इसका ज्यादा कोई एग्जाम्पल होता है नहीं है, एक दो तीन एग्जाम्पल गिना चुना होता है। ठीक है, ठीक है मैम। और कुछ दिक्कत? नहीं मैम। ओके, फिर हम यहाँ देखते हैं कि जो हमारा मैटर है, ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं मैटर को हमने दो चीजों में क्लासिफाई किया, उनके केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर, जिसमें कुछ चीज मिलावट ना हो, यानी कि जो बस एक ही चीज प्रेजेंट हो, अगर हम कितनी भी मात्रा में ले रहे हैं और उसमें बस एक ही तरह का एलिमेंट या फिर एक ही तरह का बस कंपाउंड प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। जैसे मान लो पानी, तो हम पानी ले रहे हैं तो बस मेरे पास पानी ही होना चाहिए, उसमें और कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, या फिर मान लो हम ले रहे हैं हाइड्रोजन गैस, तो मेरे पास बस हाइड्रोजन गैस ही होना चाहिए और कुछ भी प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, तो वो सब्सटेंसेस क्या होते हैं, मेरे प्योर सब्सटेंस। ठीक है, लेकिन आता है मिक्सचर, जहाँ पे एक से ज्यादा चीजें क्या होती है, मिली हुई होती है। हम प्योर सब्सटेंस को फर्दर दो चीजों में क्लासिफाई करते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट क्या होता है, जैसे मान लो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये तो सबको पता होगा, है ना, ये हमारी क्या होती है, एलिमेंट्स होती है। कंपाउंड क्या होता है, जब दो एलिमेंट मिलके कंबाइन करता है, वो मेरा क्या बनाता है, कंपाउंड बनाता है। तो प्योर सब्सटेंस में दो चीज हो सकता है, कंपाउंड नहीं तो कोई भी मेरा एलिमेंट्स। हम देखें तो एलिमेंट्स भी हमारे तीन चीजों में क्लासिफाई होती है, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। हम कंपाउंड को देख रहे हैं तो कंपाउंड भी मेरे फर्दर दो चीजों में डिवाइड होती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, मिक्सचर हमारा इतना ही होता है, होमोजेनस मिक्सचर और हेट्रोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस यानी कि मान लो कोई भी मेरे पास, मैंने दो एक सॉल्यूशन बनाने का कोशिश किया, एक मिक्सचर बनाने का, मैंने दो चीजें इसमें डाल दी और वो पूरी तरह से घुल गया, तो मेरा होमोजेनस मिक्सचर है। लेकिन मान लो हमें कंटेनर ले रहे हैं और इसमें हम ऐसा दो चीज डाल रहे हैं जो मिल ही नहीं रहा है, जैसे ऑयल प्लस वाटर, सैंड प्लस वाटर, इसको हम कितना भी घोलते रहेंगे, कितना भी मिक्स करते रहेंगे, मेरे कभी मिलेगा नहीं। तो मेरा क्या होता है, हेट्रोजेनस मिक्सचर जो मिले नहीं और होमोजेनस मिक्सचर जो मिल जाए। यहाँ तक किसी को दिक्कत? नो मैम। नो मैम। ठीक है, फिर से मैं दिखा दे रही हूँ। ठीक है, अभी मैं इसका डिफाइन नहीं लिख रही हूँ, मैं नेक्स्ट क्लास में इसका डिफाइन बता दूंगी। जैसे मान लो प्योर सब्सटेंस है, ठीक है, तो इसका फिक्स कंपोजिशन होता है, ये सेपरेट नहीं किया जा सकते, किसी भी मेथड से हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते। दो टाइप में डिवाइडेड है, एलिमेंट्स और कंपाउंड। एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट जो मैम, लेकिन कंपाउंड को तो हम शायद से सेपरेट कर सकते हैं। हाँ कंपाउंड को जैसे हम एक सेकेंड, मेरे पास इको कर रही है क्या? हाँ मैम, अभी थोड़ी सी की। यस मैम।
अभी भी मेरा आवाज इको कर रहा है? नो मैम। नहीं मैम, नहीं कर रहा। ओके ओके, देखो जैसे ये दिक्कत है कि जैसे प्योर सब्सटेंस है, ठीक है, तो मान लो कंपाउंड है मेरे पास H2O या फिर मान लो CO2, कुछ भी है, तो हम इसको फर्दर मान लो सेपरेट कर दिए, फिर मेरे पास क्या हो गया, C और O2, यही हो गया, ठीक है। लेकिन हम क्या बाद में इस कार्बन इसको सेपरेट कर सकते हैं? नहीं मैम। नहीं ना। और जैसे H2O तुम बोल रहे हो, ठीक है, तो अभी तक हमने देखा है कि पानी से ऑक्सीजन अलग करने वाला प्रोसेस अभी तक क्या करना साइंटिस्ट ने बस डेवलप ही किया है ना। जो जैसे पानी जो प्रेजेंट है हमारे पास, समुद्र का पानी हो गया, इतना सारा पानी है, मान लो ऑक्सीजन की कमी है, तो वहां से ऑक्सीजन डायरेक्टली क्यों नहीं निकाल लेते हैं? क्योंकि अभी उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी अगर मान लो केमिकल रिएक्शन में देखें तो H2O है, मान लो इसको हम H2 और प्लस O2 अलग अलग कर रहे हैं, लेकिन हम क्या बाद में इसको अलग अलग कर सकते हैं? नहीं ना। नहीं मैम। हाँ, तो ये प्योर सब्सटेंस का। हेलो। यस मैम। हाँ, किसी को कुछ दिक्कत है? नहीं मैम। तो एक बार अपनी माइक को म्यूट कर लेना। अभी भी मेरी आवाज इको कर रही है? नहीं, नो ठीक है। मैम। नहीं, ठीक है, अभी सब म्यूट ही रखना, ठीक है, लास्ट में पूछ लेना डाउट। ये तो मेरा ये था कंपाउंड, जिसको मैं आगे लिख लेती हूँ। फिर हमने क्या देखा, जो मेरा प्योर सब्सटेंस था उसको हमने फर्दर दो चीजों में डिवाइड किया था, एलिमेंट एंड कंपाउंड में। और जो हमारे पास मिक्सचर था उसको हमने फर्दर डिवाइड किया होमोजेनस मिक्सचर में एंड हेटेरोजेनस मिक्सचर में, ठीक है। एलिमेंट्स क्या था, जो बस सिंगल एक तरह का एटम प्रेजेंट हो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, फर्दर बहुत सारे हो सकती है एलिमेंट्स, ठीक है। एलिमेंट्स को हमने देखा मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स के बारे में। क्लास 10 में इसके बारे में हम लोग सब पढ़ के आए हैं ना, कि मेटल्स क्या होते हैं हमारे, लस्ट्रस यानी कि चमकदार, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी यानी कि वो हीट इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं, मैलिएबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं। एलिमेंट्स में मेटल्स में देखो अगर, तो जैसे हमारे पास आयरन हो सकता है ना, कॉपर हो सकता है और भी बहुत कुछ हो सकता है। फिर हमारे पास आता है नॉन मेटल। नॉन मेटल हमारा क्या होता है, यूजुअली ये मेटल का अपोजिट होता है, यानी कि डल, ब्रिटल, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इससे हीट इलेक्ट्रिसिटी पास होता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसमें हमारा ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है और भी हो सकता है, नाइट्रोजन वगैरह हो सकता है, ठीक है। फिर हमारे पास एलिमेंट्स में थर्ड आता है मेटलॉइड। मेटलॉइड्स, ठीक है, जो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी को शो करता है। जैसे सिलिकॉन हमारा हो गया, जर्मेनियम हो गया, है ना। फिर हम देखें कंपाउंड। कंपाउंड्स क्या होता था, जिसमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट कॉम्बिनेशन करके सब्सटेंस बनाते थे, ठीक है। और कंपाउंड में हमारे दो तरह का है, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, जिसमें कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, जिसमें क्या प्रेजेंट हो, कार्बन, ठीक है, जिसमें हम ओरिजिन ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। ये क्या हो गया हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फिर हम इनऑर्गेनिक में क्या देखते हैं, हम इसमें पढ़ते हैं जिसमें कार्बन प्रेजेंट ना हो पहली बात, और जहाँ मिनरल्स से पढ़े, जैसे रॉक्स हो गया, सॉल्ट वगैरह हो गया, है ना। मिनरल्स और रॉक के ओरिजिन के बारे में पढ़ते हैं, वो हमारा इनऑर्गेनिक हो गया। फिर हम मिक्सचर में आते हैं, जब तो मिक्सचर क्या होता है, जब हम दो कंपाउंड्स को, दो सब्सटेंसेस को मिक्स करते हैं, है ना, तो मेरा क्या बनता है, मिक्सचर बनता है। किसी भी प्रपोर्शन में उसको मिक्स कर सकते हैं, कोई भी फिक्स प्रपोर्शन होता नहीं है। अब होमोजेनस में देखें, इसका जो कंपोजिशन होता है वो कैसा होता है, यूनिफॉर्म,
कंपोजिशन इसका कैसा होता है? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म यानी कि अगर हम देखें अपनी भाषा में, तो कोई भी दो चीज जब हम मिला रहे तो वो अच्छे से मिल जाए तो हमारा क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर। हेट्रोजेनियस क्या होता है? इसका कंपोजिशन मेरा क्या होगा? अनयूनिफॉर्म। नॉट यूनिफॉर्म, है ना? यानी कि इसके कंपोनेंट्स को हम मिक्स करने के बाद भी सेपरेटली क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। होमोजेनियस में एग्जांपल जैसे मान लो हमारा हो सकता है शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, और भी हो सकता है ना। कंपोजिशन में इसका नॉन यूनिफॉर्म होता है, यानी कि मान लो अगर हम सैंड प्लस वाटर कर दिए, ऑयल प्लस वाटर कर दिए, है ना, इसका पार्टिकल्स, इसका कंपोजिशन को हम क्या कर सकते हैं? इसके कंपोनेंट को हम बाहर से देख सकते हैं, कितना भी मिला ले उसके बाद भी। यहाँ तक किसी को दिक्कत? ये बता दो पहले। नहीं मैम। मैम ठीक है। हाँ इनऑर्गेनिक का एग्जाम्पल क्या होगा मैम? ओके, अब माइक थोड़ा म्यूट कर लेना, ठीक है? देखो, ऑर्गेनिक में हम पहले बता दे रहे हैं। ऑर्गेनिक के एग्जांपल जैसे मान लो हमारा शुगर हो गया, फ्रक्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया, है ना, ग्लूकोज हो गया जैसे C6H12O6, है ना। अब हम देखते हैं इनऑर्गेनिक का। मान लो जैसे हमारे पास कोई भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन नहीं प्रेजेंट है, जैसे मान लो हम सॉल्ट बोल रहे हैं, सोडियम क्लोराइड NaCl, अमोनिया बोल रहे हैं NH3, है ना, H2SO4, ठीक है, जिसमें हम सॉल्ट वगैरह के बारे में पढ़ रहे हैं, रॉक वगैरह में से कुछ भी ओरिजिन हो रहा है, मिनरल्स वगैरह है, वो सब हमारे क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। हमारे इसमें वाटर भी आ सकता है। कोई दिक्कत? नो मैम। ओके। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने देख लिया कि हमने मैटर को दो तरह से क्लासिफाई किया, दो चीजों के बेसिस पे। पहला उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि फिजिकल अपीयरेंस पे कि बाहर से कैसे है, और केमिकल अपीयरेंस पे कि अंदर से कैसे है ना। अब हम उनकी प्रॉपर्टीज को देखेंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर अगर हम पढ़ेंगे ऐसे, ये सब हमारी बेसिक्स है ना। आगे फॉर्मूलाज वगैरह आएंगे, लेकिन ये हमारे बेसिक्स जो हमने 10th क्लास में भी कर रखा है। अब इनके पास दो तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है? वैसा प्रॉपर्टी जिसमें हम उसके अंदरूनी चीजों को बिना चेंज किए हुए ऑब्जर्व कर सकते हैं, बिना उसके किसी भी मैटर के, बिना केमिकल कंपोजिशन को चेंज किए हुए, बिना बदले हुए हम क्या कर सकते हैं? ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे अगर हम देखें किसी भी मैटर का ओडोर, यानी कि उसका स्मेल कैसा है, उसका कलर कैसा है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, उसका डेंसिटी क्या है, तो हम उसको ऊपर से ही देख के पता कर सकते हैं, है ना। तो वो मेरा क्या होता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज हो सकता है। हम उसको अंदर से कुछ भी चेंज करते नहीं, कोई भी केमिकल रिएक्शन करते नहीं है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है? वैसा प्रॉपर्टी दैट कैन बी ऑब्जर्व, properties that can be observed without changing
the chemical composition. किसी भी सब्सटेंस का बिना केमिकल कंपोजिशन को चेंज किए हुए हम जो भी इसको प्रॉपर्टीज के बारे में जान रहे हैं वो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, जैसे सच एज मेरे पास हो गया ओडोर, कलर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज को देखें तो हम इसको ऊपर ऊपर से ऑब्जर्व नहीं कर सकते है ना, तो वैसा प्रॉपर्टी जिसको हम किसी भी केमिकल चेंज के दौरान देखते हैं, कोई भी रिएक्शन हो रहा है उसमें केमिकल चेंज हो रहा है तो हम उस समय जो प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व करते हैं वो हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। प्रॉपर्टीज दैट आर ऑब्जर्व्ड when a chemical change occurred, यानी कि हम उनके अस्तित्व को ही क्या कर दे रहे हैं, चेंज कर दे रहे हैं, उनके अपीयरेंस को ही क्या कर दे रहे हैं, चेंज कर दे रहे हैं। केमिकल चेंज occurs, जैसे लाइक एज एसिडिटी, सच एज एसिडिटी हमारी हो गई, बेसिसिटी हो गई, कंबस्टिबिलिटी हो गई, etc, है ना। वैसा प्रॉपर्टीज जिसको हम केमिकल चेंज के दौरान ऑब्जर्व करते हैं, जैसे हमारा एसिडिटी, कौन सा चीज कितना एसिडिक है, कौन सा चीज कितना बेसिक है, और वो कौन कितना जल सकता है और कौन जलता ही नहीं है, यानी कि कंबस्टिबिलिटी, वो हमारी क्या होती है, सारी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। यहाँ तक किसी को दिक्कत? नो मैम। नो मैम। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, हेलो हेलो, यस सर। ठीक है, रिकॉर्डिंग्स में ना एक बार सब रिवाइज करना, और कल हम लोग कुछ क्वेश्चन पूछेंगे उसको फिर रिवाइज। ओके सर। चलो, ओके, बाय।